स्वागत है आपका दोस्तों करंट अफेयर्स के हमारे सेशन में। आज है डेट 7 जून 2020। आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस लाया हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की घोषणा की। उसने किस राज्य के एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म दिया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक देखिए मैप में आप देख सकते हैं, नीचे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इनके चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं इस वक्त। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने घोषणा की है कि उसने कर्नाटक के लिए एक एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म दिया है, जिसे कोविड-19 के लिए कर्नाटक लिसनिंग डैशबोर्ड कहा जाता है। लॉन्च के हिस्से के रूप में नास्कॉम ने राज्य सरकार के उपयोग के लिए डैशबोर्ड का पहला सेट प्रदान किया है और जल्दी इसे और जोड़ देगा। मतलब इन्होंने एक एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म दिया है और उसका अभी पहला सेट प्रदान किया है, आगे अभी और देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खुले ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है खेलो इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला इसका राइट आंसर है। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय ने राष्ट्रीय खेल संघों के साथ मिलकर जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ई पाठशाला नाम से भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू जो आपके सामने हैं, इनको देख सकते हैं, और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने एक वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मतलब जो खिलाड़ी क्या नाम है, कुश्ती और इस तरह के जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, उनका ऑनलाइन कोचिंग भी अब स्टार्ट किया गया है, ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? मतलब एक इन्होंने मंच लॉन्च किया है, 1 जून को किया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जितने रोज़गार करने वाले लोग हैं, इनको सशक्त बनाने के लिए तो वो लॉन्च किया है, उसका नाम है चैम्पियंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून को प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ किया है। मंच का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। उद्योगों को मतलब सशक्त बनाना है। यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है। पूरे ICT आर्किटेक्चर को किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से घर में बनाया गया है। चैंपियन पोर्टल अपनी शिकायतों को हल करके छोटी इकाइयों को बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य MSME जो अभी स्टार्ट हुआ है नया 20 लाख करोड़ का पैकेज है, जो उसको प्रोत्साहित करना, समर्थन करना, मदद करना भी है। या MSME मंत्रालय के वास्तविक वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आ गई है तो कुछ बीच में डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा उससे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस वक्त वो 69 ईयर्स के हैं लगभग, और इनका जन्म हुआ था वडनगर, बॉम्बे स्टेट, इंडिया में। जो वडनगर है वो अब इस वक्त गुजरात में है। पहले ये बॉम्बे स्टेट में हुआ करता था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनकी वाइफ का नाम जसोदाबेन मोदी, जो इस वक्त गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 362वीं बैठक में BEML के बोर्ड ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। तो BEML की बात आई है तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। यह एक इंडस्ट्री है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, डिफेंस और रोलिंग स्टॉक्स, इन सब से रिलेटेड एक BEML कंपनी है। इसकी स्थापना कोलर गोल्ड फील्ड्स, बेंगलोर, कर्नाटक में हुई थी मई 1964 में।
बीईएमएल की बोर्ड ने अपनी 362वीं बैठक में बीईएमएल और मेल्को के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू करने के लिए अध्ययन और योजना के लिए मेल्को यानी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन मेक इन इंडिया नीति के तहत विनिर्माण के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति भागीदारी के बारे में बीईएमएल के निमंत्रण की तर्ज पर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। केंद्र ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए परिभाषा में नीतिगत बदलावों की घोषणा की जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा क्या होगी। मतलब कि जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, तो नई परिभाषा जो अब इन्होंने दी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिसाब से, उसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा क्या होगी। तो उसका राइट आंसर है 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और निर्मला सीतारमण जी ने इसका अनुमोदन किया था। उनको आप देख सकते हैं, इस वक्त करंट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की और कॉरपोरेट अफेयर्स की, और निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि किस तारीख तक बढ़ा दी है। तो इसका राइट आंसर है 22 जून। अब खेल मंत्रालय की बात आई है तो उसके बारे में कुछ बता देते हैं जिससे रिवीजन होता रहेगा। खेल मंत्रालय का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय शास्त्री भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर है, न्यू दिल्ली। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने एथलीटों को कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिफारिशें खोजने के लिए स्वयं को नामित करने की अनुमति भी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने वाली समिति का प्रमुख कौन है। तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह हैं उनके प्रमुख, और इस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब कि रक्षा मंत्री भी हैं। 31 मई 2019 को ये रक्षा मंत्री बने थे और 10 जुलाई 1951 को ये पैदा हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी टाटा पावर लिमिटेड ने 178.5 करोड़ रुपए के विचार के लिए टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी अर्जित की है। मतलब कि भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी टाटा पावर लिमिटेड 178.5 करोड़ रुपए के विचार के लिए सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में कितने परसेंट की हिस्सेदारी अर्जित की है। तो इसका राइट आंसर है 51% की अर्जित की है, और 49% की जो बची हुई हिस्सेदारी है वो ग्रिडको के पास है। इसको ध्यान रखिएगा, वो ग्रिडको के पास है, और 51% हिस्सेदारी टाटा पावर ने अर्जित की है। टाटा पावर की बात आई तो इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई थी, लगभग आज से 100 साल पहले, और इसके स्थापक थे मतलब इसके फाउंडर थे डोराबजी टाटा, और हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस 24 होमी मोडी स्ट्रीट्स, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकों द्वारा कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए 3 लाख तक के मानक अल्पकालिक ऋणों के लिए किस तारीख तक पुनर्भुगतान की तारीख बढ़ाने की अपनी मंजूरी दी है। मतलब जो कृषि या कृषि से संबंधित जो गतिविधियों के लिए किसानों ने लोन रखा है अल्पकालिक ऋणों के लिए, तो उसको पुनर्भुगतान करने की तारीख बढ़ा दी गई है। वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है 31 अगस्त 2020। इसमें किसानों को ऋण चुकाने के लिए मदद भी मिलेगी, और पुनर्भुगतान तिथि तक 4%, यानी कि अगर इससे पहले करते हैं 31 अगस्त से पहले, तो 4% उनको छूट भी मिलेगी बिना किसी दंड के।
और यह कोविड महामारी के लिए इसको किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। डी इसमें साइलेंट होता है, जोंगखा। वहाँ की करेंसी है नोगल्ट्रम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के सुधार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन सभी देशों ने पर्यावरण, वायु, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, किसी भी अन्य क्षेत्रों के संयुक्त रूप से निर्णय लेने सहित पर्यावरण के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 3 जून को 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली में पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह को आप देख सकते हैं, इनका जन्म 20 दिसंबर 1952 को हुआ था। 67 ईयर के हैं इस वक्त करंट टाइम पे। सोपाल, बिहार, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। केंद्रीय राज्य ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 3 जून 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का शुभारंभ किया था। वास्तविक समय ने भारतीय बिजली बाजार को कुछ बिजली बाजारों की एक लीग में बीच रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रदेश शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 20। अभी 20 राज्य इसमें शामिल हुए हैं। 20 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिला के 20 राज्य इसमें शामिल हुए हैं वन नेशन वन कार्ड योजना में। वन नेशन वन कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लिए आवश्यक तकनीकी प्लेटफॉर्म एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसका एक वेबसाइट है, यहाँ से प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि उड़ीसा, सिक्किम के समेत इनको मिलाकर 20 राज्यों ने के कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। सभी राज्यों को योजना में जोड़ा जाएगा और यह योजना मार्च 2021 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अब ये आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है एप्पल। एप्पल का नाम आया, इप्सिता दास गुप्ता को आप देख सकते हैं, एप्पल का नाम आया, तो इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी, आज से 44 साल पहले लगभग। इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वेन हैं और इसका हेडक्वार्टर 1 एप्पल पार्क वे, कोप्रो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। और आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मोदी 2.0 का एक वर्ष नाम का एक ई बुकलेट लॉन्च किया है? किसने? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं, नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। किसने अभी हाल ही में मोदी 2.0 का एक वर्ष नाम की बुकलेट, वो भी ई बुकलेट लॉन्च की है? आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमारी आने वाली डेली की डेली करंट अफेयर्स वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको पढ़ सकें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।